नमस्कार, आपका familycomputerclub.com में हार्दिक स्वागत है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा हम कैसे जब एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो हमें एक ग्राफ टाइप पेपर मिलता है जिसमें हम टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूला और एक कैलकुलेशन वैल्यूज़ डाल सकते हैं। ठीक है ना। अब आप एक चीज़ खास नोट करेंगे जब आप एक्सेल स्टार्ट करते हैं कि आपको 3 वर्कशीट्स मिलते हैं। मतलब एक वर्कबुक में, ऐसी वर्कबुक में आपको 3 वर्कशीट्स मिलती हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ देखिए नेविगेशन एरोज़ हैं, ठीक है ना। और आपका जो नॉमेनक्लेचर है कॉलम का ABC से है और जो रोज का है 1 2 3 से है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी हम और वर्कशीट डिटेल्स के बारे में बात करते हैं जिससे हमें काम करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए, अब मैं इन मार्क्स को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे इधर, एक मिनट, आप देखेंगे इधर कि यहाँ सम नज़र आ रहा है, देख रहे हैं ना, सम 395, जो कि आपने फार्मूला से भी यहाँ देख लिया। तो इस स्टेटस बार में आप कई चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं अब इस पर राइट क्लिक करूँगा स्टेटस बार पे, तो एक्चुअली जो अब डिस्प्ले हो रहा है मेन्यू बार वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब देखो, मैं एवरेज पे क्लिक करूँगा तो देखिए क्या नज़र आएगा। देखिए एवरेज 79, जो कि यहाँ भी निकाला गया। परसेंटेज मार्क्स और एवरेज इसलिए सेम आता है इस उदाहरण में क्योंकि सारे मार्क्स 100 में से हैं। उसी तरह अगर आप यहाँ स्टेटस बार से क्लिक करेंगे तो जैसे आप काउंट कर सकते हैं। देखिए 5 सब्जेक्ट्स, 1 2 3 4 5। एक और बार क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें मैक्स, मतलब किस सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन सा है, 98। और सबसे मतलब कम मार्क्स कौन सा है, मिन फंक्शन ले लेंगे। तो मैंने स्टेटस बार पे राइट लिया, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आया, उसमें से मैंने मिन सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए मिन 64 आ गया। तो यहाँ चलते हैं, देखिए 64 कहाँ है, सोशल स्टडीज़ में है, ठीक है ना। तो ये स्टेटस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम मानो हमें वर्कशीट और चाहिए तो हम यहाँ इस पर राइट क्लिक करेंगे शीट 3 पे और इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। जब हमें ये ऑप्शन आएगा तो हम इंसर्ट वर्कशीट ओके कर देंगे। तो देखिए शीट 4 इंसर्ट हो गया। 3 को सिलेक्ट करके हम लेफ़्ट पे ले जाएंगे। इसी तरह अगर आप एक और इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट माउस बटन क्लिक करेंगे, इंसर्ट, और फिर से आप सिलेक्ट कर लेंगे एक वर्कशीट, ओके। और देखिए 5वां आ गया। इसको क्लिक करके आप इस 4 को क्लिक करके यहाँ ले आएंगे। तो देखिए अब आपको 1 नज़र नहीं आ रहा है ना यहाँ, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पहली शीट भी नज़र आएगी। अब ये आपको 5th ठीक से नज़र नहीं आ रही है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 5th भी नज़र आएगी। और अगर आप धीरे धीरे जाना चाहते हैं वापस शीट 4 से शीट 3, ऐसे एक एक करके, अभी तो सारी शीट्स नज़र आ रही हैं ना। जब शीट नज़र ना आए तो आप इससे एक करके राइट और यहाँ से एक एक करके लेफ़्ट जा सकते हैं। अभी हम शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। मानो हमने यहाँ मार्क्स डाले हुए, तो राइट क्लिक करेंगे, रीनेम, और इसको हम बोल देंगे मार्कशीट, ठीक है ना। और एंटर दबा देंगे तो काम हमारा पूरा हो जाएगा। अब इस मार्कशीट को भी हम राइट क्लिक करके यहाँ, अभी आपको वो नज़र नहीं आ रहा है बट एक ऑप्शन मिलता है जब राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर, तो क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये नज़र आएगा आपको ऐसे। तो आप मानो ये ले लीजिए रेड कलर और ओके बोल दीजिए। तो देखिए ये शीट 2 पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको मार्कशीट लाल नज़र आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए इसी तरह शीट 2 को हम कलर कर सकते हैं, टैब कलर, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले आता हूँ आपके लिए, और इसको मानो हम ब्लू कर देते हैं, ओके। तो देखिए अब ये 2 शीट आपको रेड और ब्लू नज़र आ रही है।
शीट 2 में तो कोई डेटा नहीं है, शीट 3 में डेटा नहीं, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा है। अब मार्कशीट 1 पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा फिर से हमें नज़र आ गया। ये सुंदर बनाने के लिए था, क्योंकि जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे या कोई और प्रेजेंटेशन करेंगे अपने बॉस को तो ये अच्छा लगता है। अब मानो हम शीट 2 में हैं और हम राम के हिंदी के मार्क्स यहाँ लिखना चाहते हैं बिना टाइप किए। अब तो एक सिंपल सा है ना कि हमने एक ही एंट्री की हुई है, बट कभी कभी हमें एक्सेस करना होता है शीट 2 में भी, तो आप कर सकते हैं। जैसे ये है B4, ठीक है ना, हिंदी के मार्क्स B4 में है। तो शीट 2 में अगर हमें जाना है तो हम यहाँ जाएंगे और बोलेंगे इक्वल टू, ये मार्कशीट नेम लिख देंगे हम, मार्क शीट, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और लिख देंगे मानो B4। अब मुझे याद नहीं आ रहा था B4 में B5 में, लेकिन एंटर दबाते हैं तो देखिए आ गया ना 67। तो मार्कशीट में देख लेते हैं, देखिए B4 में 67 है। उसी तरह अगर आप C4 लिख दें यहाँ शीट 2 में, अगर आप लिख दें इक्वल टू मार्कशीट, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है और C4, तो आपको दूसरे मार्क मिल जाएंगे। देखा ना आपने। तो इस तरह से हम एक शीट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो दूसरी शीट में एक्सेस कर सकते हैं उस शीट का नाम लिख के। मानो अगर ये शीट 1 होती तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वल टू शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क B4। ये बहुत काम की चीज़ है। आप इमेजिन कीजिए ना कि आपके यहाँ इनकम है, यहाँ एक्सपेंसेस है, आप यहाँ प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो कितना आसान हो जाएगा जब इसको आप एक्सेस करके एक्सपेंस को माइनस कर दोगे एक्सेस करके, तो आपका प्रॉफिट यहाँ निकल आएगा थर्ड शीट में, ठीक है ना। तो हम वापस अपनी पहली शीट में आए और देखते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए टूल्स में जाके आप क्लिक करेंगे टूल्स में, और अभी यहाँ जाएंगे शेवरॉन में तो ये एक्सप्लोड होगा। ऑप्शंस में हम चलेंगे तो यहाँ से भी आप ऑप्शंस में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा शीट नज़र आएगा। तो आप जनरल में चले जाइए तो देखिए यहाँ भी शीट लिखा हुआ है, शीट्स इन न्यू वर्कबुक, तो 3 है। तो आप अगर यहाँ इसको क्लिक कर देंगे तो आप देखिए कितनी शीट्स चाहें वो ला सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम यहाँ शीट्स लाते हैं 3। और याद रखिए कि जब आप ये कर देते हैं तो आपको एक्सेल को रीस्टार्ट करना होगा, फिर आपको ये ज़्यादा शीट्स मिलेंगी। उसी तरह देखिए मैंने रेफरेंस बता रहा हूँ अभी आपको, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आप तो आपके ABCD की जगह आपका रो और कॉलम डेजिग्नेशन हो जाएगा। देखिए एक तो ये है। दूसरी बात ये है जैसे आप लिस्ट बना लेंगे, मानो यहाँ कस्टम लिस्ट है, यहाँ देखा आपने जनवरी फरवरी बनाओ, तो इसी तरह अगर आप यहाँ लिख देते हैं, जैसे नाम लिख देते हैं राम, हरी, फरहान, अनु, राधा, मोहन, तो मानो इतने नाम लिख दिए। हम इस लिस्ट को हम ऐड कर सकते हैं, देखिए तो ये लिस्ट यहाँ ऐड हो जाएगी। ओके कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त देखिए नॉमेनक्लेचर कैसा हो गया, रो कॉलम का हो गया। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं A1 में तो हूँ ही, बट इस नए नॉमेनक्लेचर के हिसाब से मैं रो 1 और कॉलम 1 में हूँ। ये भी नॉमेनक्लेचर बहुत लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर वो लोग जो मैक्रोज वगैरह लिखते हैं। दूसरी बात, अभी मैंने जो लिस्ट ऐड की थी राम के बाद, अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो नाम ऑटोमेटिक देखो आते जाएंगे। देखा आपने, यहाँ तक मोहन है देखिए। तो ये काम भी आसान हो सकता है, आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं उस ऑप्शंस में जाके। फिर से बताता हूँ, टूल्स, ऑप्शंस, और यहाँ देखिए हमने ऐड किया था ना। अब इसमें आप मोहन के बाद एंटर दबा के मानो और कोई नाम डाल दो, जैसे आप डाल दो ओम, यतेंद्र, ठीक है, और ओके कर दो। तो देखिए अब इसके बाद जब हम क्लिक करेंगे तो क्या आता है, देखिए ओम यतेंद्र। तो ये यूज़फुल चीज़ें हैं एक्सेल में, और थोड़ी बहुत ऐसी जानकारी लेते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ
आपको ये अच्छा लगा, देखने के लिए धन्यवाद।